तो फाइनली दोस्तों बिग बॉस OTT सीजन 2 अब सिर्फ 3 वीक रह गया है और सबके मन में यही सवाल है कि इसका विनर कौन बनेगा। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे विनर की नहीं, इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 3 कंटेस्टेंट की। वैसे तो जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से एल्विस, अभिषेक और मनीषा ही दिख रही थी कि टॉप 3 में इन लोग होंगे। लेकिन जिस तरह से वीकेंड के बाहर में सलमान खान द्वारा जिस तरह से मनीषा को सुनाया गया है और उसको डिफेम किया गया है, उस हिसाब से बिल्कुल नहीं लगता कि मनीषा टॉप 3 की हिस्सा होने वाली है। सभी को लग रहा था कि अभिषेक, एल्विस और मनीषा ही टॉप 3 में होगी और एक कॉन्वर्सेशन भी हुआ था फुकरा इंसान अभिषेक का कि टॉप 3 में मनीषा ही जाएगी, उसको कैसे भी करके जाना होगा। जिस तरह से बिग बॉस के मेकर ने पूजा भट्ट को वहाँ पास एडजस्ट करने के लिए मनीषा को डिफेम किया है, उस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं लगता कि मनीषा टॉप 3 की हिस्सा बन पाएगी। और ये भी देखा जा सकता है कि मनीषा टॉप 5 में भी ना दिखे, क्योंकि अविनाश भी फॉर्म में आ चुका है, उसे भी जगाया गया है और उसे टॉप 5 में लाया जा सकता है, या तो बेबिका आ सकती है उसकी जगह में। उस हिसाब से अगर टॉप 5 में अगर एल्विस, अभिषेक और पूजा और बेबिका टॉप 4 होती है तो 5 में मनीषा को हटाकर अविनाश को भी लाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से वीकेंड के बारे में मनीषा को डिफेम किया गया उस हिसाब से तो बिल्कुल लगता है कि मनीषा को टॉप 5 में भी जगह न मिले। ये डिसीजन बिग बॉस के मेकर्स का हो सकता है, हमारा बिल्कुल नहीं। हम तो मनीषा को टॉप 3 में ही देखना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से उसके जो कॉन्वर्सेशन को डिफेम किया गया है, उससे मैनिपुलेट किया गया है, उस हिसाब से तो ऐसा ही लगता है। अगर जिस कॉन्वर्सेशन के बारे में सलमान खान ने जिस वीकेंड के बारे में दिखाया उसमें अगर मनीषा गलत होती तो वो माइक उतार की बात की होती, जिसको वो कंटेंट क्रिएट कर रही होती तो वो माइक उतार के उसको बात की होती और कैमरे के सामने नहीं करती। लेकिन वो ऐसी बातें हमेशा करती रहती है, लेकिन फिर भी से इस बात को एकदम से डिफेम कर दिया गया है, उसको मैनिपुलेट करके बताया गया है। और रही बात अभिषेक और जिया का कनेक्शन जोड़ने की, मेकर्स चाहते हैं जिया को भी टॉप 5 में रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि अभिषेक और जिया का कुछ कनेक्शन हो, क्योंकि मनीषा चाहती है आशिका और अभिषेक का कुछ हो, लेकिन वो आशिका को बिल्कुल भी ऐसा कुछ करना नहीं देना चाहते, इसीलिए वो ये चीज़ करना चाहते हैं। और जिस कंटेंट क्रिएट कर रही है करके मनीषा को जो बोला गया है, वही चीज़ फलकनाज भी करती हुई दिखी थी जब जिया को वो बोल रही होती है कि अभिषेक के साथ कैसे कनेक्शन किया जाए। देखा जा सके तो पूरी तरह से मैनिपुलेशन का गेम है। बिग बॉस बिल्कुल नहीं चाहते कि मनीषा टॉप 5 या टॉप 3 में रहे, क्योंकि वहाँ पास ऐसे ऐसे कलर्स के एक्टर्स और सेलिब्रिटीज़ हैं जिसको वो वहाँ पर डालना चाहते हैं। वो ऐसे कोई भी छोटे क्रिएटर को बढ़ावा देना ही नहीं चाहते। वो चाहते तो अभिषेक या एल्विस को भी बाहर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरह से पूरा बिग बॉस OTT को इन्हीं दोनों ने संभाला है उस हिसाब से इनको कर भी नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से वोटिंग का ट्रेंड है उसको तो पूरा चेंज किया। रिकॉर्ड जो वोटिंग मिला है इन लोगों को 2.5 मिलियन के आसपास, उस हिसाब से तो इन लोग बाहर कर ही नहीं सकते। अगर ऐसा नहीं होता, इस तरह से वोटिंग ट्रेंड नहीं हुआ होता तो इन लोग इनको भी बाहर करते हैं, लेकिन जिस तरह से इन लोग हाईएस्ट पीक में है उस हिसाब इन लोग तो टॉप 2 में होंगे एल्विस और अभिषेक, लेकिन टॉप 3 में इन लोग पूजा को रखेंगे, क्योंकि इतने सारे वीकेंड के बारे में अभी तक पूजा को जितनी सारी गलती थी उनकी, ऐसा नहीं हो सकता कि इतने दिन रहने के बाद एक भी गलती न की हो, लेकिन फिर भी उसे कोई भी बात सुनाया नहीं गया। हर मुद्दे में उसका एक ओपिनियन रखने को बोला गया और उसका एक राय लिया गया है। कुछ सलमान खान भी उनका राय लेते हैं, तो उस हिसाब से नहीं लगता कि पूजा को बाहर करेंगे, ये लोग टॉप 3 का हिस्सा पूजा भट्ट को बनाएंगे। तो इस हिसाब से तो मनीषा तो बाहर होती दिखाई दे, लेकिन अगर फैंस की बात करें तो हम लोग की भी बात करें तो हम लोग चाहते हैं कि मनीषा टॉप 3 में रहे, क्योंकि जिस तरह के रियलिस्टिक पर्सन है वो मनीषा, मेरे ख्याल से बिग बॉस सीजन 2 में ही क्या बिग बॉस पूरे हिस्ट्री में इतना रियलिस्टिक इंसान कभी नहीं देखा गया है, क्योंकि जो भी चीज़ है वो कैमरे के सामने है, माइक में बोलती है, जो भी कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश भी करती है वो माइक में कैमरे के सामने करती है। और जिस हिसाब से उसको इस बात को दिखाया गया है, इस वीडियो क्लिप को दिखाया गया है, उस हिसाब से अब अगले वीक, इस वीक में सभी लोग उसके ऊपर चढ़ेंगे और उसको अपनी बात रखने को नहीं दिया जाएगा। इस तरह से वो डिफेम करना चाहते हैं और इसके वजह से वो काफ़ी शांत रहे और ये दिखाया जाएगा कि अब वो उतना एक्टिव नहीं रही है, जिसके वजह से वोट कम पड़ा। अगर मनीषा कुछ भी ना करे ना, फिर भी से एल्विस और अभिषेक का जो फैंस है वो लोग मनीषा को वोट करेंगे। और जिस तरह से मनीषा के भी एक फैंस बेस है, लोग भी उसको अगर कुछ भी नहीं करते फिर भी वोट करेंगे, तो टॉप 3 की हिस्सा बने। बस उस वोटिंग में कुछ ना कुछ हेर फेर जरूर करेगा और पूजा भट्ट को कैसे भी करके घुसाएगा, ये तो बिल्कुल तय है। तो उस हिसाब से बिल्कुल नहीं लगता कि मनीषा टॉप 3 का हिस्सा बन पाएगी अकॉर्डिंग टू बिग बॉस वालों के मेकर्स के हिसाब से। लेकिन हमारे तरफ से वो हमेशा विनर रही है, एक विनर के तौर पर देखा हूँ। जिस तरह से वो एंटरटेन करती है, जिस तरह से पूरा कॉमेडी
करती है, जो तीनों लोग का ग्रुप बनता है, जो तीनों लोग का ग्रुप बनता है एल्विस, अभिषेक और मनीषा का, वो काफ़ी इंटरटेनिंग होता है। मैं कभी भी बिग बॉस लाइव नहीं देखता था क्योंकि काफ़ी बोरिंग होता था, एपिसोड में देखता था। जिस तरह से एल्विस, अभिषेक और मनीषा का जो ग्रुप बैठता है, उसके बाद जो कॉन्वर्सेशन होता है, उस हिसाब से कभी कभी तो ये कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा शो को भी पीछे कर देता है। इतना इंटरटेनिंग, इतना कॉमेडी होता है इन तीनों का, क्योंकि एकदम देसी टॉक होता है। इन लोग एकदम रियलिस्ट पर्सन है। इतने बड़े पोजीशन में पहुंचने के बाद भी इन लोग अपने ग्राउंड लेवल की जो बात करते हैं, ऐसा लगता है कि इन लोग हम ही लोगों के बारे में बात करें। इसलिए ये काफ़ी इंटरटेनिंग होता है कॉन्वर्सेशन। लेकिन बिग बॉस के एपिसोड इन कॉन्वर्सेशन को भी काट दिया जाता है और काफ़ी सारा इन लोग का फुटेज को जो होता है उसको काट दिया जाता है। फिर भी इतने काटने के बावजूद 90% तो फुटेज इन लोग कवर कर ही लेते हैं तीनों लोग। तो इससे टॉप 3 तो यही लोग होने वाले हैं हम लोगों के हिसाब से। लेकिन मेकर्स बिल्कुल नहीं चाहेंगे मनीषा को बाहर कर देंगे। इसके लिए सो सैड फॉर मनीषा, बट वो चीज़ देखने को मिलेगा। और ये चीज़ करके बिग बॉस के मेकर्स काफ़ी क्रिटिसाइज भी होंगे, बट उनको उनसे मतलब नहीं है, क्योंकि उनको इतना मतलब है कि एक यूट्यूबर को कोई विनर बनाना है। टॉप 2 में 2 यूट्यूबर है, तो वो चीज़ उन्हें सह ली। वैसे आपको मनीषा के बारे में कुछ कहना है तो कमेंट जरूर कर दो। वीडियो जैसा भी लगा हो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।